जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। आज का हमारा जो टॉपिक है कि ज्यादातर लोग जो है ना एनीवे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल क्यों होते हैं, ठीक है। आज हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। और कुछ कारण मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, किन कारणों की वजह से लोग फेल होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने इस बिजनेस में समय गुजारा है, ठीक है, जो जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, वही सारी चीजें मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। डायरी में लेके बैठिएगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक कमजोरी है कि ये भूल बहुत जल्दी जाता है ना, चीजों को भूल जाता है। लेकिन अगर आप लिख लेंगे चीजों को तो लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहेंगे, ठीक है, आप उनको दोबारा भी रिमाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे पार्टनर होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ सेकंड बताऊंगा और सीधे हम लोग चलेंगे टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम की शुरुआत लगभग 19 महीने से थोड़ा ज्यादा समय हो गया है। पहले की थी मैंने 19 महीने पहले, और जब मैं बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के साथ साथ ही मुझे बिजनेस को देखने का मौका मिला, राइट। मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला और मैंने जब देखा तो मुझे बताया गया कि यार ये बिजनेस में लाखों रुपए आप कमा सकते हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो, राइट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ठीक है, एक दो चार लोगों को नहीं, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को मैंने देखा इस बिजनेस में, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग सिस्टम में पैसा कमाते हुए, राइट। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक नया जो पर्सन होता है उसको ट्रस्ट नहीं होता है कि यार सच में लाखों रुपए आएगा या करोड़ रुपए आएगा, ठीक है। सो इसी कारण से मुझे भी ट्रस्ट नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि अगर 5-10 हजार 15 हजार भी आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यही सोचकर मैंने शुरू किया। पहले जो सफर मैंने किया इस बिजनेस में पार्ट टाइम में, लगभग 5 से 6 महीने पार्ट टाइम किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, राइट, और नॉलेज बढ़ता गया और ये बिजनेस की समझ आने लगी, वैसे वैसे मैंने बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया, राइट, ओके। उसके बाद आपको पता है जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर इस बिजनेस को 1 महीने 2 महीने 6 महीने से कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है इस बिजनेस में जब भी हम स्टार्टअप करते हैं, जब शुरू में, तो शुरू में हम अपने रिलेटिव लोगों को, अपने दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो वहां से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं, ठीक है। इसके कारण ऐसे बहुत सारे हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं जो बिजनेस को छोड़ देते हैं, राइट। वो सिचुएशन मेरे सामने भी आई, ठीक है, वो सिचुएशन मेरे सामने भी आई। मैंने भी अपने रिलेटिव में सब लोगों को ये बताया कि यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा काम है, आप भी करेंगे तो आपको भी इनकम मिलेगा। तो आपको पता ही है कि वहां से बहुत बढ़िया आपको जो वेलकम हुआ होगा, ठीक है। मेरा भी उसी प्रकार से वेलकम हुआ, ठीक है। लोगों ने बोला कि ये सब फालतू फंड की चीजें हैं, होता कुछ नहीं है, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो प्रॉब्लम क्या थी कि एक समय पर जब मुझे लगा कि यार मैं बिजनेस को क्विट कर दूं, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा और मैंने अपलाइन से डिस्कशन किया और मैंने सोचा कि यार अगर मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया तो अभी 2-3-4 महीने मैंने गुजारे हैं, और अगर मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया तो उसके बाद ये जिंदगी भर का रोना हो जाएगा, ठीक है। जिंदगी भर लोग मुझे टोकेंगे कि भाई साहब हो गया आपका काम, आगे लाखों रुपए होता है ना। तो ये मेरी मजबूरी बन गई इस बिजनेस को करने की, समझ रहे हैं? ये मजबूरी, मतलब मैं चाहकर भी इस बिजनेस को छोड़ नहीं सकता। मुझे इस बिजनेस में जो है ना सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का, मतलब ये अब मुझे अपने लिए नहीं करना है, ये उन लोगों के लिए करना है जो मेरे फेल होने का वेट कर रहे हैं, राइट। तो हो सकता है ये सारी सिचुएशन आपके सामने भी आती हो, ठीक है, लेकिन आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप इस बिजनेस को क्विट कर दो अगर कोई चैलेंजेस आता है, या तो आप उस चैलेंजेस को एनीवे चैलेंज के रूप में लो, ठीक है, और कुछ करके दिखाओ इस बिजनेस में, ठीक है। छोड़ दोगे तो लाइफ टाइम का वही हो जाएगा ना। आप कहीं भी जाओगे रिलेटिव में, कहीं भी उनसे जब भी जो फेस टू फेस कभी मुलाकात होगी तो वही सवाल आपके सामने आ जाएंगे, तो वही वो सवाल कर देंगे आपसे, क्या हुआ, आपने भी वो किया था, है कि नहीं। तो ये भी एक कारण था मेरे बिजनेस में लंबे समय तक टिकने का, राइट, और आगे भी बहुत लंबे समय तक जो है ना बिजनेस में टिकूंगा और बहुत सारी चीजें करना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी ट्रेलर है, ठीक है। सो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो वेलकम, जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं आप सब लोगों का दिल से स्वागत है आज के शानदार से जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में, राइट। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई डू पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, राइट। देखो मेरा ऐसा मानना है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होने का कोई एक एग्जैक्ट कारण नहीं है, ठीक है, बहुत सारे कारण है, ठीक है। और जितनी भी ट्रेनिंग्स आप लोगों को मिल रही है मॉर्निंग सेशन में, उसमें हर एक ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है, ठीक है। और ट्रेनिंग में यही बताया जाता है कि बिजनेस में आप कैसे सफल हो सकते हैं, राइट, ओके। क्योंकि कामयाब होने के लिए कुछ करना पड़ता है, फेलियर होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, समझ रहे ना। कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है सफलता, है कि नहीं। लेकिन फेल होने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कुछ मत करो, आप फेल हो जाओगे जिंदगी किसी भी काम में। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, दुनिया में किसी भी काम में आप सफल नहीं हो पाओगे, चाहे 10,000 रुपए की जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, वहां पर भी आपको 10,000 नहीं आएंगे महीने में, जब तक उसको आप सही से समय नहीं दोगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का कोई एक एग्जैक्ट कारण नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कारण है, मैंने एनीवे मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करूंगा, आप उसको समझिएगा और माइंड में सेट करिएगा, लिख भी लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक मैं स्टोरी आप सब लोगों को सुनाना चाहूंगा, उस स्टोरी से बहुत सारी हेल्प आपको मिल। ओके, स्टोरी दोस्तों कुछ इस प्रकार की है कि एक गांव होता है, ठीक है, और उसमें एनीवे 4 ऐसे इंसान रहते हैं, ठीक है, जो ब्लाइंड होते हैं, मतलब एनीवे उनकी अंधे होते हैं एक तरीके से, ठीक है, वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। और उसी गांव में क्या होता है कि एक हाथी आता है, हाथी, एलिफेंट, ठीक है, हाथी आता है। तो वो चारों क्या करते हैं, उनको पता चलता है, उन चारों लोगों को जो अंधे होते हैं, उन चारों लोगों को पता चलता है कि यार गाँव में क्या है, हाथी आया है। तो वो क्या करते हैं, हाथी को देखने के लिए, ठीक है, वो चारों प्लानिंग करते हैं कि यार हाथी कभी देखा तो है नहीं, और हालांकि वो देख तो सकते नहीं क्योंकि वो ब्लाइंड अंधे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो हाथी को देखते हैं, हाथी है कैसा, होता कैसा हाथी, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, चारों लोग अपने प्लानिंग करके और निकल जाते हैं गाँव में, जहाँ पे हाथी जो है ना आया होता है, ठीक है, जो हाथी लाता है एक इंसान, ठीक है, वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। और वो चारों क्या करते हैं, ओके, वो चारों क्या करते हैं, उस हाथी को जो है ना, क्योंकि देख तो सकते नहीं है, तो उस हाथी को टच करके उसको फील करते हैं, समझ रहे हैं कि हाथी होता कैसा, आखिर ये तो देख तो सकते नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कम से कम पकड़ के तो देख लें हाथी होता कैसे, ठीक है। तो क्या करता है,
एक इंसान क्या करता है, कोई हाथी के पेट को पकड़ता है, कोई क्या करता है हाथी की पूंछ पूंछ को पकड़ता है, समझ रहे हैं, और कोई हाथी के पैर को पकड़ता है, कोई हाथी की सूंड को पकड़ता है, ठीक है। तो ये 4 लोग अलग अलग तरीके से जो है ना हाथी के जो पार्ट्स को पकड़ते हैं, ठीक है। अब उनसे पूछा जाता है उन 4 लोगों से, ठीक है, यार हाथी जो है ना कैसा होता है। तो एक ने बोला यार हाथी होता कैसा है, हाथी होता है खंबे की तरह होता है, लंबा लंबा खंबा होता है, मोटा सा, वैसा हाथी होता है। अच्छा, दूसरे से पूछा गया कि भाई तुम बताओ हाथी कैसा होता है, ठीक है। बोले हाथी कैसा होता है, हाथी होता है एक बड़ा ड्रम की तरह हाथी होता है, जो ड्रम होता है ना वो कितना बड़ा हाथी होता है, ऐसा होता है मतलब। बोले बहुत बढ़िया, ठीक है। उसमें तीसरे से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। बोला हाथी होता कैसा, हाथी होता है एक ऐसे बांस होता है ना उसकी तरह हाथी होता है, कि उसमें उसकी पूंछ पकड़ी होती है, ठीक है, पतला पतला सा पतली सी पूंछ होती है। बोले हाथी ऐसा होता है। चौथे से पूछा कि हाथी कैसा होता है, उसने हाथी की सूंड पकड़ी होती है, ठीक है। बोले हाथी होता है वो उसका भी आकार जो है ना खंबे की तरह होता है, ठीक है, नीचे से पतला होता है ऊपर मोटा होता है, इस तरीके से उसने बनाया। अब आप मुझे बताइए वो चारों क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे ना, वो चारों गलत नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो देखा सॉरी जैसा उन्होंने महसूस किया, जैसा उनकी समझ थी वैसा उन्होंने उस हाथी को देखा। लेकिन क्या एक्चुअल में देखा जाए हाथी ऐसा ही होता है जैसा उन्होंने बताया? नहीं, रॉन्ग। हाथी वैसा नहीं होता है जैसा उन्होंने बताया, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है, उन लोगों को कोई ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने किसी ना किसी कंपनी में जो है ना गलत कंपनी में जो फंस जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसा किसी न किसी गलत कंपनी में उनका पैसा डूब जाता है, तो वहां से बहुत सारे लोग जो है ना फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में, ठीक है। वहां से उनको गलत जो है ना अगर आप पूछोगे उन लोगों से तो वहां से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आपके माइंड में धारणा बन जाएगी, एक पिक्चर बन जाएगी कि यार ये जो कंपनी है ना ये ऐसी होती है, मतलब हाथी जो है ना खंबे की तरह होता है, समझ रहे हैं। ओके, उसके बाद आप किसी ऐसे इंसान से पूछोगे, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन से पूछोगे, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है, मान लो उसका एनीवे किसी ने पैसा डुबा दिया हो या किसी भी कारण से उसका लॉस हो गया हो, मतलब अलग अलग जो कारण होंगे, ठीक है, इस बिजनेस में जो है ना फेल होने के, और अलग अलग पर्सन से मिलोगे, ठीक है। किसी ने हो सकता है कि अपलाइन ने उसके साथ धोखा कर दिया हो, ठीक है, तो उससे पूछोगे तो बोलेगा कि यार लोग सही नहीं होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। तो वहां से गलत रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसी तरीके से पिक्चर माइंड में बनती है, ठीक है। तो लोगों को एक्चुअल में क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक हाथी की तरह सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग फेल हो जाते हैं, राइट, समझ रहे हैं। तो क्या करते हैं ज्यादातर लोग जो है ना किसी गलत सिस्टम में फंस जाते हैं, वहां पर भी लोग फेल हो जाते हैं, या तो किसी किसी गलत कंपनी में फंस जाते हैं, वहां पर भी लोग फेल हो जाते हैं। तो अलग अलग कारण रहते हैं लोगों के फेल होने के, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, जितने भी लोग मार्केट में फेल होते हैं या तो सिस्टम की गलती होती है या तो ज्यादातर खुद की गलती होती है, ठीक है। या तो किसी अच्छी कंपनी में उन्होंने स्टार्टअप किया, ठीक है, या तो वो सोचते हैं कि यार ये शॉर्ट टर्म का बिजनेस है, जो है ना रातों रात आप अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, इस तरीके के लोग माइंडसेट लेकर आते हैं, इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग दे देकर आप सब लोगों को ये बताते हैं, ठीक है, कि भाई साहब एक्चुअल में आप ये देखो कि हाथी होता कैसे, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि साल 6 महीने जब आप इस बिजनेस में टिकते हो और ट्रेनिंग लेते हो लगातार, तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में यार ये बिजनेस की पावर क्या है, ये बिजनेस में, समझ रहे मेरी बात को, राइट। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो है ना गलत धारणा बना लेते हैं, ठीक है, और उनको इस बिजनेस की समझ नहीं होती है। वो अपने अपने हिसाब से ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का अपने अपने हिसाब से अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए वो जो 4 अंधे इंसान थे वो रॉन्ग नहीं थे, लेकिन उनको जैसी समझ थी, जैसे उन्होंने फील किया, ठीक है, जैसे उन्होंने फील किया हाथी को टच करके, वैसे उनके माइंड में धारणा बन गई कि हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उन्होंने सही तरीके से उसको समझा ही नहीं, यानी हाथी को पकड़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में हाथी होता कैसे। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार ये कंपनियां जो है पैसा नहीं आता है, कंपनी भाग जाती हैं, ठीक है, लोग जुड़ते नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के माइंड में धारणा बन जाती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा ही है नहीं, समझ लो। तो इस स्टोरी के थ्रू कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले वो गलत उम्मीद लेकर इस बिजनेस में आते हैं, राइट। क्या सोचकर ज्वाइन करते हैं, ये बिजनेस में जुड़ेंगे और जुड़ने के इससे सब कुछ डेवलप होता चला जाएगा। गलत उम्मीदें, गलत धारणा, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई रातों रात नहीं बनने का, या कोई शॉर्ट टर्म कोई स्कीम नहीं है सर, ठीक है, कि आप यहाँ पर रातों रात कोई करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है, और इस प्रॉपर बिजनेस को जिस तरीके से अदर बिजनेस होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से अदर बिजनेस में आपको समय लगता है, साल 2 साल 5 साल 10 साल लगता है डेवलप करने में, उसी तरीके से इस बिजनेस में भी समय लगता है सर, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है। यहाँ पर गलत अगर आप उम्मीद लेकर आए इस बिजनेस में कि आप सोचो कि ऐसे ही हो जाएगा सर, ठीक है, ये नॉर्मली चीजें हैं, आप पक्का फेल हो जाओगे, ठीक है। और ये बिजनेस में ज्यादातर लोग यही कारण होते हैं लोगों के फेल होने के, क्योंकि लोग जो इस बिजनेस को ऐसे ही समझ लेते हैं, ऐसे कि मतलब यार जब से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था शुरू में, तो मैं सोच रहा था कि यार मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि पहले 6 आएंगे, फिर इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे 4 महीने में, ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, राइट। जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है सर, ये हमारे सोच के बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बिजनेस जो है ना इतना मुश्किल है, ये हो नहीं पाएगा, बहुत ही आसान है सर ये बिजनेस, अगर आप इसको सही तरीके से राइट डायरेक्शन में अगर इसको समझ के करते हो तो, समझ लो। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो रीजन होता है इस बिजनेस से फेल होने का, ठीक है, सबसे बड़ी यहाँ पर जो है ना इस बिजनेस में मैं एक माइनस पॉइंट पे समझता हूँ, राइट। और प्लस पॉइंट भी है दोस्तों इस बिजनेस का कि इस बिजनेस में 0 एंट्री फीस लगती है,
राइट। जितने भी लोगों ने इस बिजनेस को अभी यहाँ पर ज्वाइन किया, अब मुझे नहीं पता कि आप इस बिजनेस को कैसे कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग 1680 रुपए का स्टार्टअप है, या आपने 3 आईडी से स्टार्ट किया होगा या 7 आईडी से स्टार्ट किया होगा, राइट। इससे ज्यादा तो नहीं आपने यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज किया होगा, ठीक है। 10-12 हजार रुपए से आपने ज्यादा बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। तो इस वजह से भी लोग यहाँ पर बिजनेस फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि यार हमारा लगा तो कुछ नहीं, हमने कौन सा यहाँ पर खेत बेच के पैसा लगाया, या हमने कौन सा प्रॉपर्टी बेच के लगाया, ठीक है, या हमने कौन सा बैंक से लोन लिया। इस वजह से भी लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में एंट्री फीस 0 है। जितने भी लोग यहाँ पर इस सेशन में कनेक्ट हैं, आप जैसी जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं पूरे दिन में, ठीक है, आप हो सकता है बहुत सारे लोग समय देते हों या बहुत सारे लोग समय नहीं भी देते हों। बहुत सारे लोग 90% लोग, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, 90% लोग इस बिजनेस में क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके काम नहीं करते। कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ऐसे चलता हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड में ये सेट हो जाता है ना कि यार आपने कुछ लगाया तो है नहीं बिजनेस में, और जब लगाया नहीं तो यार ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कौन सा हमारा कुछ चला जाएगा, राइट। और यही कारण, एक ये भी कारण होता है लोगों के फेल होने का इस बिजनेस में। आपने 1600 लगाया है, 1600 रुपए की जगह पे आपने इस बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाया होता, या कोई भी अदर बिजनेस आप खोलते 20 लाख रुपए लगाया होता, आप सोचो तो क्या इसी सीरियसनेस के साथ आप बिजनेस को करते हैं जैसे आप कर रहे हैं? नहीं। हो सकता है आपको नींद नहीं आती सर। हमारे ऐसे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर ज्वाइन तो कर लेंगे, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद दुनिया भर के कामों में बिजी रहेंगे, ठीक है, शादी में भी बिजी हो जाएंगे, बर्थडे में भी चले जाएंगे, ठीक है, और भी दुनिया भर के काम कर लेंगे, ठीक है। जॉब से अब मैंने एक लोगों से पूछा, मेरी टीम में से पार्टनर है, मैंने बोला सर आप बिजनेस को समय नहीं दे रहे हो तो क्यों ज्वाइन किया आपने? बोले सर ये जॉब जो है ना बड़ा परेशान कर रही है सर, और इसको मैं इससे निकलने के लिए, राइट। तो मैं बोला सर समय तो देना पड़ेगा ना, मतलब जिंदगी बदलना चाहते हो और इस बिजनेस को समय भी नहीं दे रहे हो। इसके पीछे रीजन पता क्या है? इसके पीछे सीधा सा रीजन है कि उस बिजनेस को एनीवे समझते हैं कि कुछ लगा लगाया है, नहीं हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये भी एक कारण होता है बिजनेस में फेल होने का। 0 यहाँ पर एंट्री फीस होती है, राइट। लेकिन अगर आप समझदारी के साथ काम करोगे सर, एक बिजनेसमैन, एक वही रियल बिजनेसमैन होता है जो बिना कुछ लगाए, ठीक है, यहाँ से बहुत कुछ जो है ना एनीवे बहुत कुछ पा सकता है, राइट। आप देखो इतने सारे एग्जांपल है हमारे सामने, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है सर आप किस माइंडसेट से बिजनेस को करते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों तीसरा रीजन है इस बिजनेस में लोगों के फेल होने का, इस बिजनेस में 0 एग्जिट फीस। यहाँ पर आप अगर इस बिजनेस में अगर एनीवे बाहर जाना चाहते हैं तो कोई रिजाइन आपको नहीं देना है, ठीक है, कोई आपको लेटर नहीं देना है किसी को। आप ट्रेनिंग मीटिंग जो भी होती है, आप ट्रेनिंग मीटिंग में ना आओ, अपलाइन का कॉल ना उठाओ, डेली एक्शन ना लो, डेली प्लान ना करो, आप फेल हो जाओगे, आप बाहर चले जाओगे बिजनेस से। आप मुझे बताओ कौन सा आपको कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपने 20 लाख रुपए लगाए हैं किसी शोरूम में, किसी दुकान में, अब आप उसको बंद करना चाहते हो तो आपको कोई डर होगा कि नहीं नहीं मेरा लॉस हो जाएगा? कोई लॉस नहीं, ना ही कोई बॉस, नहीं कोई लॉस। ये भी एक कारण होता है बिजनेस में लोगों को फेल होने का, राइट, क्योंकि वो सोचते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में, ऐसे बिजनेस पार्टनर जो यार इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और 4-4 5-5 दिन गायब हो जाते हैं, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं, ठीक है, कोई भी मतलब, और ऐसा नहीं है वो 2-4-10 की टीम बना लेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। उनको यही नहीं पता कि जो 10 लोगों को मैं लाया हूँ अपने साथ में, उनकी जिम्मेदारी मेरे कहने पर वो ज्वाइन हुए हैं, तो कम से कम उनकी जिम्मेदारी लेकर तो मुझे इस बिजनेस में टिकना है सही तरीके से, ठीक है। थोड़े दिन के लिए कुछ चीजें अवॉइड कर दो यार, क्योंकि ये बिजनेस में आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं जितनी जो दुनिया के किसी भी बिजनेस में आपको किसी भी काम में नहीं मिलेंगी सर। ये वो पावर रखता है बिजनेस। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलतियां करते हैं, बार-बार करते हैं, 1000 बार करते हैं, और कई बार ये ट्रेनिंग्स में हमें बताया जाता है कि क्या कारण होते हैं फेल होने के, राइट। अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई साहब आगे जो है ना आप जाओगे, आगे खाई है उसमें गिर जाओगे आप, ठीक है, तो आप कैसे आप जाओगे क्या? बोले नहीं जाओगे। लेकिन बिजनेस में बार-बार बताया जाता है कि सर ये कारण है, अगर इनको करोगे तो पक्का फेल हो जाओगे सर। लेकिन फिर भी लोग जो है ना उसको करते हैं, बार-बार करते हैं, 1000 बार करते हैं। तो आप ये देखो, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो क्या आप इस बिजनेस को ऐसे ही सोच रहे हैं कि यार कुछ लगा नहीं, या आप सोच रहे हो कि यार जब लगा नहीं तो फिर यार बाहर भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हालांकि यहाँ सब लोग थोड़ी ना कामयाब होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस बिजनेस में अभी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप इस चीज को गहराई से समझो, राइट। और इस बिजनेस में जो है ना एक लंबे समय तक जो है ना टिको, और इसको समझो कि यार इसमें 1680 नहीं लगाया आपने, इसमें 16 लाख रुपए लगाया। इस तरीके से बिजनेस को करो, ठीक है। जब छोड़ने का कभी ऐसा मन करे ना कि यार मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ दूं, ठीक है, आप कभी ये बिजनेस में सफल नहीं होगे, या कुछ ना कुछ तो करोगे ना लाइफ में, 2-4 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के बिजनेस करोगे, राइट। उसको कैसे आप बंद कर दोगे? नहीं बंद करोगे ना, राइट। तो इस चीज को समझो, इस बिजनेस में ये इसका प्लस पॉइंट समझो, कुछ लगता नहीं है और बाहर भी जा सकते हैं, ये बिजनेस का प्लस पॉइंट है सर, ठीक है। अगर समझोगे तो काम होगा। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर अपने एक्टिव अपलाइन की बात को नहीं मानते हैं और सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अभी इसी ट्रेनिंग में से बहुत सारे हमारे पार्टनर होंगे जो शायद आज की जो ट्रेनिंग में हो सकता है 4-5 दिन गैप कर दिया हो बीच में, आज आए हो ट्रेनिंग में, कंटिन्यू नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू 10,000 रुपए की जॉब, 20,000 रुपए की जॉब में कंटिन्यू 8-10 घंटा घिस जाएंगे, ठीक है, ओके। और हमारे से बहुत सारे पार्टनर हैं मेरी टीम में जो खेती करते हैं और खेती में पूरा समय लगा देंगे, धूप में लगे रहेंगे, ठीक है। करो सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब छोड़ दो, करो। लेकिन यार जब इतनी सारी मेहनत आप अदर कामों के लिए, छोटे-छोटे कामों के लिए कर सकते हो, तो इस बिजनेस में क्यों नहीं आप सिस्टम को फॉलो कर सकते हो? क्यों आप डेली ट्रेनिंग नहीं ले सकते हो? क्यों आप डेली यहाँ पर अपलाइन जो बताता है उसको फॉलो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आप पक्का फेल हो जाओगे। ये आप देख लो कि आपको फेल होना है, क्या करना। उसके बाद 5वां रीजन दोस्तों, इस बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, इसके पीछे रीजन है फोकस और नॉलेज की कमी, राइट। इन्फॉर्मेशन ले लिया आपने, इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया आपने, इन्फॉर्मेशन ले लिया, ठीक है, कि बिजनेस में ये कंपनी है, ऐसा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपने ज्वाइन कर लिया। अब आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत कुछ जो है ना आप कर लोगे बिजनेस में बिना नॉलेज के, बिना फोकस के, नहीं होगा सर। प्रॉपर इस बिजनेस की एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी, राइट। आप कुछ भी काम करो दुनिया में, कोई भी आप काम करो, ठीक है, आपको बनना है, आपको मान लो कोई भी मान लो आपको इंजीनियर बनना है, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी सर।
ठीक है, आपको लॉयर बनना है, प्रॉपर उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। आपको डॉक्टर बनना है, प्रॉपर उसकी स्टडी करनी पड़ेगी सर। ठीक है, आपको जितने बड़े लेवल का डॉक्टर बनना है उतने बड़े लेवल की नॉलेज प्रैक्टिस आपको चाहिए। तो ये बिजनेस को हम क्यों समझते हैं कि ये बिजनेस ऐसे ही, ज्यादातर लोग शायद इस बिजनेस को बिजनेस नहीं समझते, इसलिए भी इसकी नॉलेज डेवलप नहीं करते। लेनी पड़ेगी ना सर, नॉलेज नहीं लोगे तो आप मार्केट में आपको नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी, रिजेक्शन झेलने पड़ेंगे, राइट। और वो रिजेक्शन और नेगेटिविटी ज्यादा मात्रा में अगर आपके पास आई तो आपको इस बिजनेस से खत्म कर देगी, मतलब आउट कर देगी। अब आप ये देख लो, आप आउट होना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो लोगों के सवाल होंगे, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, तरह तरह के लोग, तरह तरह के सवाल। तो अगर आप चाहते हो उनके सवालों को फेस करना और बेहतरीन अगर आप इस बिजनेस में लीडर बनना चाहते हो तो आपको नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। आपके जो अंदर होगा तभी उसको बाहर आप निकाल पाओगे। फोकस आपको रखना है बिजनेस में, ठीक है। आप हो सकता है पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, ठीक है। यही तो कैटेगरी होती है, पार्ट टाइम फुल टाइम। और तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसको सम टाइम बोलते हैं, कभी कभी करते हैं, है ना। वो बरसाती जैसे होता है ना, बरसाती मेंढक होते हैं, ठीक, वो बरसात में ही खाली बोलते हैं समझ रहे हो ना। तो वो वाले मत बनो सर, ठीक है। आपको या पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, यही कैटेगरी में रहो, समझ रहे हो। ओके, तो आप अगर पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, तो टाइम डिसाइड करो कि मुझे इतने से इतने समय तक मुझे बिजनेस को देना है, ठीक है। और फोकस के साथ और नॉलेज को डेवलपमेंट करो। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, हमेशा ऑफलाइन के टच में रहो। जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं और मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। अभी हमारा कोई भी अगर मान लो अभी हमारा सीटीसी ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है, जो भी हमारी इवेंट ट्रेनिंग होती है उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करो सर। जितना ज्यादा आप अपने आप को नॉलेज सिस्टम से कनेक्ट रखोगे उतना ज्यादा बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी सर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट यहाँ पर है डिपेंड ऑन लक अपलाइन डाउनलाइन। क्या करते हैं ज्यादातर लोग, किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, ठीक है। ज्वाइन तो कर लिया है, अब कामयाब हो जाएंगे, अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं, अपलाइन के सहारे चलते हैं, ठीक है। कब तक चलोगे सर, आप नए हो तो चल जाता है, 10-15-20 दिन चल जाता है ना, ठीक है। अपलाइन की हेल्प ले रहे हो, अपलाइन से प्लान करा रहे हो, फॉलोअप करा रहे हो। लेकिन आप सोचो अगर आपको 2-2, 3-3 महीना हो गया है, फिर भी आप अपलाइन पर डिपेंड हो गए, गोल्ड बन गए हो, फिर भी अपलाइन के ऊपर आप अपलाइन के कंधे पर बैठे हो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप डाउनलाइन के सहारे बैठे हो, आपने लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, लोगों ने 10 लोगों की टीम बना दी, 20 की टीम बना दी, 50 की टीम बना दी, अब बैठे हैं, टीम काम करे सर, हम तो बैठे हैं सर, ठीक है। टीम लेफ्ट में है, राइट में है सर, ये लगाएगी तो हमारा बन जाएगा पे आउट, नहीं लगाएगी तो देखेंगे सर, ठीक है। 50 की 100 की टीम बना के तो बहुत मतलब वो तीर मार लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, गलत बात, ठीक है। आपको जब तक काम करना है, जब तक बढ़िया बढ़िया लोगों को आप तैयार नहीं कर लेते, लीडर नहीं बना देते, खुद लीडर नहीं बन जाते, और ये आपकी टीम लाखों में नहीं पहुंच जाती, क्योंकि आप करोड़पति बनना चाहते हो इस बिजनेस में, लाखों कमाना चाहते हो तो हजारों की टीम बनानी पड़ेगी, और करोड़ों कमाना चाहते हो तो लाखों की टीम डेवलप करनी पड़ेगी। और ये लगातार सिलसिला चलेगा जब तक आप एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर लेते, राइट, ओके। और ये जब तक आप जितनी जल्दी अपलाइन का पीछा छोड़ दोगे, पीछा छोड़ने का मतलब जितनी जल्दी अपलाइन के जो है ना, अपलाइन की पूछ पकड़ के चलते रहोगे ना, तो आपका काम खराब हो जाएगा। जितनी जल्दी अपलाइन की पूछ छोड़ दोगे उतनी जल्दी आपका काम बेटर हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल से ही छोड़ दो, आज से छोड़ दो। हाँ, अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है, अभी वीकनेस है, तो उसको दूर करो जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको प्लान दिखाना नहीं आता, उसको दूर कर दो यार। आपको फॉलो करना है, क्लोजिंग करना है, सारी जितनी चीजें सब सीख लो जल्दी जल्दी, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और किस्मत के भरोसे मत बैठो सर, किस्मत काम नहीं करती। आप सिस्टम से मेहनत से काम करो सर, सिस्टम को फॉलो करके आप मेहनत से काम करो, राइट। मेहनत से आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। और ये भी एक कारण होता है लोगों के फेल होने का, लोग किस्मत के भरोसे, अपलाइन डाउनलाइन के भरोसे बैठे होते हैं, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। सातवां कारण है सबसे बहुत ही मतलब ज्यादातर लोग इस चीज में फंसते हैं, सातवां, कम प्लान दिखाना, राइट। कर तो रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, लेकिन कम प्लान शो करते हैं। कल मैंने पूछा फीडबैक सेशन में मैडम है, मैंने मैम ये आज 17-18 दिन हो गए हैं, इस 17-18 दिन में कितने प्लान दिखाए? बोले सर रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। बोल रहे सर 17-18 दिन में 8 प्लान दिखाए मैंने। अब 8 प्लान दिखाया नहीं दिखाया, कैसे दिखाया, क्या किया, मुझे नहीं पता। अब आप सोचो, ठीक है, 15 दिन में 17 दिन में 8 प्लान दिखाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग गलतियां करते हैं, एक दिन में 1 प्लान दिखाते हैं, राइट। कभी दिखाते हैं, कभी दिखाते नहीं, ठीक है। 10-10 दिन ऐसे निकल जाते हैं, 15-15 दिन ऐसे ही बिजी, इधर उधर दुनिया भर के काम में बिजी। लेकिन जहां से बिजनेस में क्या क्या आपको हासिल हो सकता है, मिल सकता है, उसके लिए समय नहीं दे रहे हो, प्लान नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि सारी चीजों का कनेक्शन प्लान से ही तो है ना सर। हर चीज का कनेक्शन प्लान से ही है, राइट। आप जो भी सपने पूरे करना चाहते हो ना सर, उसका सीधा सीधा कनेक्शन प्लान से है, क्योंकि जब आप प्लान दिखाओगे तभी तो लोग जुड़ेंगे। आप बिजनेस में क्यों आए? आप बिजनेस में आए प्लान देखकर, किसी ने किसी ने दिखाया ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास लोग आ जाएंगे ऑटोमेटिक, भाई कहाँ थे अभी तक, आप कहाँ थे, आपने मुझे प्लान दिखाया नहीं, ऐसा बोलेंगे लोग? नहीं बोलेंगे यार, ठीक है। आपको खुद ही लोगों के पास प्लान लेके जाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा प्लान करो सर, ज्यादा ज्यादा करने का मतलब पार्ट टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम अगर इस बिजनेस करते हो ना, तो मिनिमम 3 से 5 प्लान से कम नहीं होनी चाहिए सर, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 से ज्यादा कर तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसे मेरे टीम में मैडम है, एक दिन में 20 प्लान कर देती है सर, 20 प्लान कर देती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक दिन में प्लान भी नहीं करते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजों को सही से करना, एनीवे अगर नहीं करोगे तो फिर आप जो है पक्का इस बिजनेस में फेल हो जाओगे। अब आप ये देख लीजिए, आपको फेल होना है या पास होना, ठीक है। और उसके बाद अपनी टीम में प्लान शो करने वाले लोगों को ना खड़ा करो, ठीक है। खुद को प्लान शो कर रहे हैं, खुद को प्लान शो करना आ गया, लेकिन अपनी टीम में लोगों को प्लान शो करने वाले लोगों को खड़ा ही नहीं कर रहे। ये भी एक बिजनेस फेल होने का कारण होता है, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर। ये बिजनेस खुद के करने का नहीं, अकेले आप दौड़ते जा रहे हो, नहीं। आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। आपको प्लान दिखाना आ गया, अपनी टीम में लोगों को प्लान दिखाने वाले लोगों को खड़ा करो, ठीक है। भले ही आप 2 लोगों से शुरुआत करो, ठीक है। 2 लोगों को पहले तैयार करो, फिर तीसरे को तैयार करो, चौथे को तैयार करो, धीरे धीरे करके ही आपकी टीम में 10-20 लोग प्लान दिखाने वाले होंगे। अब आप सोचो, आपकी टीम में अगर 20 प्लान दिखाने वाले हैं और डेली अगर वो 20 लोग 5-5 को प्लान दिखाते, कितने प्लान पड़े होते हैं पता है आपको? 100 प्लान पड़े होते हैं, तो ज्वाइनिंग भी होंगी पक्का, राइट। तो प्लान दिखाने वालों की संख्या बढ़ाओ। भले ही आपकी प्लान दिखाने की टीम आपकी छोटी हो, लेकिन उसमें प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या तैयार करो, ठीक है। जितने ज्यादा प्लानर होंगे टीम में, उतनी ज्यादा सफलता इस बिजनेस में आपको मिलेगी। नहीं करोगे तो पक्का फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबसे बड़ा एक और फेल होने का कारण होता है, काम को हमेशा टालते रहते हैं, टाला टाली करते ना बहुत सारे लोग, ठीक है। आज नहीं सर, कल कर लेंगे, ठीक है, परसों कर लेंगे सर, ठीक है। वो
मैंने ऐसे ऐसे लोग हैं सर, ठीक है, जो एक इंसान बोल रहा है पेमेंट देने के लिए कि आ जाओ सर पेमेंट ले जाओ आके, और पेमेंट लेने नहीं जा रहे हैं। मेरी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं, ठीक है, पेमेंट लेने नहीं जाते हैं, बोलना ठीक है, वो खुद सामने से कॉल कर रहा है कि सर मैं ज्वाइन करूंगा, समझ में आ गया, आ जाओ पेमेंट ले जाओ। पेमेंट लेने नहीं पहुंचते, टाइम से प्लान दिखाने नहीं पहुंचते, टाला टाली करते रहेंगे, बोलेंगे ये काम है, बाहर का काम है, अंदर दुनिया भर के कामों में चलाते रहेंगे, और यही टालते 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 आप एक दिन खुद ही कर जाओगे। आप देख लो क्या करना है आपको, टाइमली सारी चीजें करनी है या आपको टलाते रहना है काम को जिंदगी भर, राइट। तो टाइमली चीजों को करना स्टार्ट करो, टालम टाली मत करो, क्योंकि टालम टाली करोगे तो पक्का कुछ नहीं होगा सर बिजनेस, ठीक है। सीरियसली करो जो भी करना हो इस बिजनेस में। उसके बाद उसको 10वां रीजन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेकर इस बिजनेस में लोग आते हैं, मतलब सोचते हैं कि यार ठीक है 2 महीना 3 महीना करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा नहीं। जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है, बीए करना है, बीएससी करने 3 साल लगता है ना, आप ये तो नहीं बोलते हो कि सर 1 साल हो गया, ठीक है, मुझे जॉब दे दो, 2 साल हो गया, मुझे जॉब नहीं मिली, इतना सारा पैसा लगा दिया, इतना सारा टाइम लगा दिया, आप ये बोलते हो क्या? नहीं, वहाँ पर एक प्रॉपर माइंडसेट आपको मिलता है कि भाई साहब 3 साल करोगे, ठीक है, आपको ये डिग्री मिलेगी, हम ये देंगे आपको, ठीक है, और उसके बाद आप ट्राई करो जाके, किस्मत होगी तो आपकी लग जाएगी, मेहनत होगी तो आप कर लोगे। ऐसे तो होता है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन इस बिजनेस में लोग 3-3 साल 10-10 साल यानी पूरी लाइफ, आधे से ज्यादा जिंदगी निकाल देते हैं पढ़ाई करने में, स्टडी करने में, और भी बहुत सारी चीजों की तैयारी करने में। लेकिन इस बिजनेस में लोग 1 साल प्रॉपर माइंडसेट के साथ काम नहीं करते, पता है, ये भी एक फेल होने का बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। लोग यहाँ पर ज्वाइन होंगे और 90% लोग, पता गलती 90% लोग बिजनेस में, जब मान लो 100 लोग, 100 में से 90% लोग 3 महीने के अंदर भाग जाते हैं तुम के बिजनेस, 3 महीने के अंदर, और अलग अलग कारण होते हैं उनके भागने के, ठीक है, अलग अलग कारण, कोई तो सुनता ही नहीं है, ठीक है, किसी को कोई रिजेक्शन मिल जाता है, कोई फैमिली वाला समझा देता है, ठीक है, किसी को कुछ, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम के कारण लोग भाग जाते हैं, मतलब उनको 3 महीना भी ढंग से टिका नहीं जाता है बिजनेस में, राइट। अगर आप सच में, जितने भी लोग इस बिजनेस में सच में आप खुद की और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाओ, लॉन्ग टर्म, राइट। मिनिमम कम से कम 1 साल का माइंडसेट बनाओ इस बिजनेस में। 1 साल तक लगातार आपको एक्शन लेना है, लगातार आपको ट्रेनिंग लेनी है, लगातार आपको सीखना है, राइट। कैपिंग नहीं चाहिए सर, एक भी दिन कैप मत करिए, एक भी दिन, ठीक है, कि नहीं सर आज कर लिया, 4 दिन आराम कर लिया, 2 प्लान किए फिर 2 दिन आराम कर लिया, ऐसा मत करो, लगातार, और एक लॉन्ग टर्म माइंड। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जिस दिन से मैंने सीरियसली इसको करना स्टार्ट किया, तो एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाया, जिसको करेंगे तो लंबे समय तक करेंगे, ठीक है, 4-5 साल करेंगे, 4-5 साल 6 साल देने के बाद आपको समझ में आएगा ना, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है लंबा समय देने के बाद भी बिजनेस में जो है ना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे उनके रीजन रहते हैं, ठीक है, वो एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि हर चीज का कनेक्शन एक्शन से है ना सर। आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन पर डे आपकी एक्टिविटी नहीं है, पर डे एक्शन नहीं है, आईडी लग गई है ना, आप मीटिंग में आ रहे हो, ना ट्रेनिंग में आ रहे हो, ना ही कोई इवेंट हो रहा है वहां जा रहे हो, ना ही प्लान कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे मत करना कि हाँ आप सर बोल रहे हैं ठीक है 1 साल तुम पक्का दे दूंगा, ठीक है, आप उसमें 1 साल में कुछ करो ना, कुछ नहीं होगा सर, करना पड़ेगा सर, ठीक है, करना पड़ेगा। या तो आप इस बिजनेस में 2-3 साल समय दे दो अच्छी तरीके से, और या तो आप लाइफ टाइम पूरी जिंदगी आप मेहनत कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो ये 10 रीजन बताए मैंने जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। अब आप ये देख लो कि यार आपको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक लीडर, जितने भी लीडर्स यहाँ पर डेली आते हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ बेहतरीन, कुछ ना कुछ शानदार सा नॉलेज देके जाते हैं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बता के जाते हैं, ठीक है, उन्होंने बिजनेस में कैसे आज लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं, कैसे इस बिजनेस में करोड़पति बने हमारे मेंटोर, आपको क्या बताते हैं, आपको अपना अनुभव शेयर करते हैं, राइट। आप मुझे बताओ, मार्केट में अगर कोई 50,000 रुपए कमाता है ना, कभी आपको नहीं बताएगा कि 50,000 कैसे आता है, लाख रुपए कमा रहा है कोई नहीं बताएगा आपको 1 लाख रुपए कैसे आता है। लेकिन यार बिजनेस में खुद हमारे मेंटर बता रहे हैं, भाई मैं जब करोड़पति बना हूं तो आप भी बन सकते हो, ठीक है, मैं लाखों कमा रहा हूं आप भी कमा सकते हो, मैंने ये काम करके इस बिजनेस में सफलता हासिल की, आप भी अगर ऐसे ही करोगे तो आप भी हो जाओगे। लेकिन ज्यादातर लोग वैसा करते ही नहीं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। अपना दिमाग मत लगाओ सर, अपने दिमाग से अगर कामयाब होने होते तो कब के हो जाते सर, नहीं हुए हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग करने की जरूरत। तो ये जो मैंने 10 रीजन बताए लोगों के फेल होने का, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये मत सोचो, जो मैंने स्टोरी आपको बताई हाथी वाली, आप हाथी के पैर को पकड़ लिया, आप सोच रहे हो हाथी ऐसे ही होता है, सूट को पकड़ लिया हाथी लंबा होता है, पेड़ को पकड़ लिया हाथी ड्रम की तरह होता है, नहीं, राइट। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए समय देना पड़ेगा आपको, राइट, इसको सही तरीके से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत बड़ा हाथी है सर, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसको आप सोचो कि 2-4-10 दिन में समझ लोगे, ठीक है, नहीं। यहाँ पर लोग ज्वाइन करते हैं, पता उनको 1-2 साल में रिजल्ट नहीं चाहिए, उनको 6 महीने में नहीं, 3 महीने में, उनको 1 महीने में नहीं, उनको ना 3 घंटे में रिजल्ट चाहिए, 3 प्लान में रिजल्ट चाहिए। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना इस बिजनेस को, तभी तो कुछ होगा आपका, राइट। तो एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट बना के करो, कम से कम मिनिमम 1 साल का कमिटमेंट लो, तभी कुछ होगा। तो 10 रीजन बताए। अभी कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी जो इस बिजनेस में हमें लगातार कंटिन्यू करनी है, राइट, कंटिन्यू करनी है इस बिजनेस में, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता सर, और इसको लगातार करनी है, डेली करनी है सब। तो ये था दोस्तों हमारा ट्रेनिंग सेशन, राइट, ओके, जो मैंने आज आपको आपके लिए एनीवे आपके सामने प्रेजेंट किया, और आई होप बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझने को सीखने को मिली होंगी, राइट। और मेन जो हमारा कारण था नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोग फेल क्यों हो जाते हैं, कौन सी चीजों से बचना है, कैसे कैसे लोग फेल होते हैं बिजनेस में, वो चीजें मैंने आपको बताई, उन चीजों से भी हमें बच के चलना है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, और थैंक